Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to start It's chapter number 14, Visualizing Solid Shapes. In this chapter, we will study some solid shapes. And first of all, we will see what are solid shapes. Anything that occupies space and having three dimension, that is length, breadth and height, is called a solid or a three-dimensional shape. Solid shapes are also known as the three-dimensional shapes, right? And I've told you that three dimensions are also known as the measurements क्या होती हैं, जैसे किसी चीज़ की लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट, ये सारी मेजरमेंट्स को ही मैं डायमेंशंस कहती हूँ. एंड वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ शेप्स. फर्स्ट होती है मेरे पास प्लेन शेप. प्लेन शेप क्या होती है? जो वो फिगर जिसके अंदर क्या है, कोई भी दो डायमेंशंस होती हैं, दो मेजरमेंट होती हैं, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल. अब देखिए स्क्वायर में क्या है, दो मेरे पास डायमेंशन होती है, इसकी साइड, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, राइट. रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो ये सारी दो डायमेंशन है, तो इनको हम क्या कहते हैं, 2D शेप्स. एंड ऑल 2D शेप्स फिगर्स आर नॉन एज द प्लेन शेप्स. एंड व्हेन वी ऐड वन मोर डायमेंशन टू 2D में थी दो डायमेंशन थी हमारे पास, अब मैंने क्या किया, एक और डायमेंशन ऐड कर दी, वो हो गई मेरे पास 3D. अब मेरे पास 3 डायमेंशन आ गई, तो 3D को मैं क्या कहती हूँ, सॉलिड शेप. लाइक दिस. देखिए स्क्वायर था, स्क्वायर में मेरे पास क्या था, लेंथ और ब्रेड्थ थी. जब मैंने एक और इसमें डायमेंशन ऐड कर दी, वो डायमेंशन कौन सी थी, यहाँ पर देखिए ये था मेरे पास स्क्वायर. इसके अंदर मैंने एक और डायमेंशन हाइट अगर उसकी ऐड कर दूंगी, तो वो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, क्यूब बन जाएगा, राइट. तो सॉलिड, आई एम हैविंग दिस two-dimensional plane figure, rectangle, right. Now I'm going to add one more dimension in it, right, like this. I have added one more dimension and then I join the its vertices, and now this plane figure converted into solid, right. ये मेरे पास एक 2D फिगर थी, रेक्टेंगल, जिसमें मैंने वन मोर डायमेंशन ऐड करी और मेरे पास क्या आ गया, 3D आ गया. ये पहले मेरे पास क्या चीज़ थी, यहाँ पर रेक्टेंगल थी, राइट. क्लियर हो गया. Now we are going to discuss its parts. Solid having 3 parts. Any solid is having 3 parts, right. जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है, that is its face. फर्स्ट पार्ट कौन सा आता है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास फेस. फेस क्या होता है बेटा, एनी प्लेन शेप of the solid is known as face, राइट. इधर देखते हैं अब हमारे पास ये एक 3D है. इसमें इस 3D में कोई भी प्लेन शेप या इस 3D में कोई भी 2D जो फिगर बनेगी, लाइट. देखिए ये एक आपके पास रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये इस चीज़ ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है. ये रेक्टेंगल क्या हो गया, इसका एक फेस हो गया. अब यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी इसका क्या हो गया, फेस हो गया. रेक्टेंगल क्या है, ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, 2D होती है ना. तो जो भी हमारे पास प्लेन शेप या 2D आउट ऑफ 3D इज़ नोन एज द फेसेस ऑफ अ सॉलिड. ओके. नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट जो चीज़ आती है, दैट इज़ इट्स एज. व्हाट इज़ इट, एज क्या होती है हमारे पास, द लाइन segment that is intersection of two faces that makes one एज. मीन क्या हो गया, आपके पास कोई भी वो लाइन का क्या मतलब हो गया, वन डायमेंशन. एनी वन डायमेंशनल फिगर विच इज़ जॉइनिंग टू फेसेस इज़ नॉन एज इट्स एज. मतलब क्या हो गया, आपके पास ये एक लाइन है, ये जैसे ये मेरे पास एक ये एज है, ये जो एज है ये क्या कर रही है, इस फेस को और इस फेस को ज्वाइन कर रही है. ये वाली एक एज है, ये लाइन है, ठीक है. ये इस फेस और इस फेस को ज्वाइन कर, तो वो लाइन, वो वन डायमेंशनल फिगर जो दो फेसेस को ज्वाइन करती है, दैट इज़ नोन एज द
एज। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं हमारे पास? वर्टेक्स होते हैं जो कॉर्नर होते हैं हमारे पास। कॉर्नर्स का क्या मतलब हो गया हमारे पास? जहाँ पर भी कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है? जहाँ पर भी मेरे पास 3 फेसेस मीट कर रहे हैं, और ये क्या होती है? ये 0 डायमेंशन होती है। इस वर्टेक्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है, राइट। जैसे ये मेरे पास, ये देखिए, ये एक वर्टेक्स है, एक कॉर्नर बन गया, यहाँ पर ये 3 फेसेस मिल रहे हैं। यहाँ पर कौन से 3? ये भी मेरे पास एक फेस है, वर्टेक्स है। यहाँ पर कौन से 3 फेसेस मिल रहे हैं? फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, और एक जो इसके बैक साइड पे, ये हमारे पास क्या है? ये फ्रंट फेस है ना, फ्रंट फेस के पीछे वाला बैक फेस जो मिल रहा है वो भी यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो ऑल दीज कॉर्नर्स आर द वर्टेक्स ऑफ योर सॉलिड। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ और निकल के आई है कि जो हमारे पास 3D होते हैं वो किसका कॉम्बिनेशन है? उसमें हमारे पास क्या है? 0 डायमेंशन भी है, 1 डायमेंशन भी है, और क्या ऐड हो रही है मेरे पास? 2 डायमेंशन भी हैं। ये तीनों डायमेंशंस मिलके मेरे पास क्या बनाती हैं? एक 3D बनाती है। जो 0 डायमेंशन है हमारे पास वो क्या कहलाती है आपके पास? सॉलिड की वर्टेक्स। जो 1 डायमेंशन है वो क्या कहलाती है आपके सॉलिड की? एज कहलाती है। और जो 2 डायमेंशन है वो क्या कहलाती है आपके पास? वो फेसेस होते हैं। ओके, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। Now we will see the different views of a 3D object. It's a here is one shape is there and we have to find out its different views. Views mean क्या? Different views means that some objects looks different if we look it from top, different if we look it from the sides, and if we look it from the front. Mean looking, observing a object from different angles or different sides, these are known as its views. If we are going to observe, visualize that object from top, then that is known as the top view. From side is known as the side view, and from front it is known as the front view, right? First of all, we will see the top view of this figure. Top view mean we are going to observe the figure from this side, right? अब इस साइड से देखिए हमारे पास क्या देखा। जब इस चीज़ को मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे एक ये रेक्टेंगल दिखाई दिया, एक ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, और ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, राइट। तो 3 रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे पास टॉप व्यू को मैं क्या कर लूँगी? इसमें कंसिडर, अब ये देखिए, ये जो 3 है, इस 3 में कितने क्यूब्स मेरे पास कवर हुए हैं? 2। तो मेरे पास क्या हुआ? 2 इधर, then 3 between, in between 1 2 3, and then 2 यहाँ साइड पे, राइट। ये मेरे पास कवर हो गए और ये बन गया मेरे पास इसका टॉप व्यू। दिस पार्ट रिप्रेजेंट दिस, राइट, दिस पार्ट रिप्रेजेंट दिस, एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट दिस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका साइड व्यू। Side view means I am going to visualize this object from side. From side, what I am saying? I am saying one this and second is this. Mean 2 rectangles are there, right? तो मेरे पास क्या हो गया? One rectangle is this top one, and then second is this. So it is your side view of this figure. राइट। अब देखिए, मैंने बोला ऐसा, तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे साइड से वर्टिकली दिखाई दे रहे हैं, और मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिया। तो इस चीज़ को भी आपने बड़े ध्यान से देखना है कि यू हैव टू मेंटेन द शेप ऑफ द फिगर ऑल्सो, राइट। मीन आई हैव टू नाउ नीड टू ड्रॉ द 2 rectangles like this, 2 units like this. It is your first, and then second is this, so it's your second. तो ये मेरे पास क्या? करेक्ट साइड व्यू ऑफ दिस फिगर, right? Next is my front view. In front view, I am going to visualize this figure from this side, right? सामने से क्या दिखेगा मुझे? सामने से मुझे क्या दिख रहा है? देखिए, एक ये दिख रहा है मुझे, ये फर्स्ट 4 ग्रिड्स का एक कॉम्बिनेशन। 1 स्क्वायर इज़ दिस, सेकेंड स्क्वायर इज़ दिस, थर्ड ये मुझे 3/2 का एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। देन मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक अगेन थर्ड ये हो गया। फोर्थ मुझे फिर 4/4 का एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एंड देन अगेन यहाँ पर फिफ्थ में भी 4/4 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट, राइट। इट इज़ इट्स फ्रंट व्यू, राइट, ठीक है। पहले मैंने क्या लिया? यहाँ पे 4/4 के 2 स्क्वायर ले लिए, फर्स्ट स्क्वायर,
सेकेंड स्क्वायर. देन मैंने क्या लिया, 3/2 का एक रेक्टेंगल ले लिया, इट इज़ माई थर्ड, राइट. एंड देन मैंने फोर्थ में क्या लिया, अगेन वही 4/4 का, ये मेरे पास फोर्थ फिगर हो गई, प्लेन फिगर, और ये हो गई मेरे पास फिफ्थ, राइट. इस तरह से हम क्या करते हैं, ये इसका फ्रंट व्यू बन गया, और इस तरह से मेरे पास ये 3D ऑब्जेक्ट्स की विजुलाइजेशन होती है, जिसमें मैं 3 व्यूज़ ड्रॉ करती हूँ, टॉप व्यू, साइड व्यू एंड front view. So you can very easily do the exercise 14.1, right, and PDF related to today's work has been uploaded. Try to solve that. All the best.